सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। इट्स मी अमित एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हीरो प्लेजर प्लस के सर्विस कॉस्ट के बारे में दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों हम बात करेंगे उसकी फ्री सर्विसेज से रिलेटेड। कितनी फ्री सर्विसेज होती है, कितने इंटरवल पे होती है और इनका कॉस्ट क्या आ जाता है दोस्तों। इसी के बाद में हम बात करेंगे उसकी पेड सर्विसेज के इंटरवल और उसके कॉस्ट के बारे में दोस्तों। इसी के बाद में हम बात करेंगे उसकी आफ्टर मार्केट पार्ट्स की क्या अवेलेबिलिटी होती है, टेक्नीशियंस की क्या अवेलेबिलिटी होती है, कितना डिस्काउंट मिल जाता है और दोस्तों इसके रेगुलरली रनिंग स्पेस कितने के होते हैं वो भी समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों लास्ट में जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ जाता है इस गाड़ी का और इसी के सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में कितना सस्ता होता है या फिर कितना महंगा होता है वो भी समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को परचेस करने का प्लान कर रहे हैं या फिर परचेस कर चुके हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या फिर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड में चैनल को और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा उसी के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ में आ जाते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका इंजन रिलेटेड। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल कैपेसिटी आ जाती है वो आती है आपको 700 ml की। हीरो यूज़ करता है हीरो 40 का मिनरल ऑयल 10W30 ग्रेड का ऑयल होता है दोस्तों ये, और इसका कॉस्ट आ जाता है 305 रुपीज़ का दोस्तों। इसी के साथ में आते हैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका फ्री सर्विसेज। तो दोस्तों टोटल हमको 5 फ्री सर्विसेज मिलती हैं। जो पहली सी फ्री सर्विस है उसका इंटरवल आ जाएगा आपको 500 to 750 किलोमीटर्स और 60 डेज का। सेकेंड फ्री सर्विस का दोस्तों इंटरवल आ जाएगा आपको 3000 to 3500 किलोमीटर्स और 160 डेज का। थर्ड फ्री सर्विस में इंटरवल आ जाएगा दोस्तों 6000 to 6500 किलोमीटर्स और 260 डेज का। फोर्थ फ्री सर्विस में 9000 to 9500 किलोमीटर्स और 360 डेज यानी कि 1 ईयर का। और लास्ट फ्री सर्विस, फिफ्थ फ्री सर्विस का आ जाएगा 12,500 किलोमीटर्स और 460 डेज का। अब दोस्तों फ्री सर्विसेज का मतलब ये नहीं होता कि हमको कंप्लीटली फ्री हो जाएंगी सर्विसेज, सिर्फ लेबर चार्जेस हमको फ्री करती है कंपनी। बाकी जो भी पार्ट्स डलेगा, जो भी ऑयल का खर्चा लगेगा वो कंपनी हमसे लेती है, वॉशिंग फ्री में करके देती है, बट टाइमली सर्विस इंटरवल्स में ही। तो दोस्तों इस चीज़ को आप समझते हैं कैसे कि हम पहली सर्विस का कॉस्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों पहली सर्विस का कॉस्ट आ जाएगा आपको 310 रुपीज़ का, जिसके अंदर आपका ऑयल चेंज होगा, साथ में ओरिंग्स चेंज होंगी आपकी। सेकेंड फ्री सर्विस में भी सेम चार्जेस लगेगा दोस्तों, ऑयल चेंज होगा, ओरिंग चेंज होगी, वॉशिंग होगी। थर्ड फ्री सर्विस में भी सेम चार्ज लगेगा 310 रुपीज़, ऑयल चेंज होगा, ओरिंग्स चेंज होंगी दोस्तों, वॉशिंग हो जाएगी दोस्तों। अब जो फोर्थ फ्री सर्विस है उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस होंगे, आपका ऑयल चेंज होगा, रेयर ब्रेक शूज़ चेंज होंगे इसमें और स्पार्क प्लग चेंज होगा दोस्तों। साथ में अगर रिक्वायर्ड है तो ओरिंग्स चेंज होगी। 660 रुपीज़ का चार्ज पे करना पड़ता है दोस्तों। और जो दोस्तों इसकी लास्ट फ्री सर्विस है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव फ्री सर्विस आती है अपने को, उसके अंदर आपका ऑयल चेंज होता है, एयर फिल्टर चेंज होता है, फ्रंट ब्रेक पैड्स चेंज होते हैं, आपकी जो ड्राइव बेल्ट है वो भी चेंज होती है और साथ में अगर नेसेसरी है तो ओरिंग भी चेंज हो जाएगी आपकी। 1405 रुपीज़ का चार्ज पे करना पड़ता है आपको। तो दोस्तों अगर हम मोटा मोटा समझे कि जो हमको फ्री सर्विसेज में 12,000 किलोमीटर्स और 460 डेज में खर्चा करना पड़ता है इस गाड़ी के ऊपर, वो आता है 2995 रुपीज़ का ऑलमोस्ट, यानी कि 3000 हम मोटा मोटा पकड़ सकते हैं। ये फ्री सर्विसेज के खर्चे हैं आपके। अब इसके बाद में आता है हमारा पेड सर्विसेज का चार्ज दोस्तों। अब पेड सर्विसेज का चार्ज डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, डीलर टू डीलर, बट एक नॉर्मल जो सर्विस चार्ज लगता है आपको वो आता है 450 रुपीज़ का एवरेज चार्ज। अब इसका इंटरवल जो होता है दोस्तों वो आता है 3000 किलोमीटर्स और 100 डेज का। अब चाहें आप दोस्तों तो आप इसको बाहर भी करा सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है, अगर आप इसको बाहर आफ्टर मार्केट कराएंगे फ्री सर्विसेज कंप्लीट होने के बाद पेड सर्विस, तो आपको चार्ज तो कम लगेगा पर आपकी वारंटी कंपनी वॉइड कर देगी। यानी कि अगर आप इसको कंपनी में ही करवाते हैं, टाइमली कराते हैं, तो आपकी जो इंजन वारंटी है वो कंपनी देती है आपको। अगर आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रीजनेबल हो जाए तो आप आफ्टर मार्केट करा लें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी इंजन वारंटी हमेशा बनी रहे, तो जब तक कि आपके इंजन की वारंटी दे रही है कंपनी तब तक के लिए आपको फिर पेड सर्विसेज और फ्री सर्विसेज दोनों कंपनी में करानी पड़ती हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ में आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसकी आफ्टर मार्केट पार्ट्स की और टेक्नीशियंस की क्या अवेलेबिलिटी होती है। तो दोस्तों अगर जैसे आप फ्री सर्विसेज कंप्लीट कराने के बाद पेड सर्विस कराते हैं तो 250 रुपीज़ के जनरल सर्विस कॉस्ट में अंदाजन आपका फ्री सर्विसेज की लेबर, पेड सर्विस की लेबर चार्जेस हो जाते हैं, और साथ में आपको दोस्तों मार्केट में 5 से 10% का पार्ट्स के अंदर डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो वो आपको बेनिफिट पड़ता है आफ्टर मार्केट कराना। तो दोस्तों इसी के साथ में आते हैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसका रेगुलरली रनिंग स्पेस कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा हमारा सबसे पहले एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का प्राइस आ जाएगा दोस्तों 285 रुपीज़ का। ऑयल का कॉस्ट आ जाएगा 305 रुपीज़ का दोस्तों। जो आपका ड्राइव बेल्ट है, ड्राइव बेल्ट का चार्ज आ जाएगा 550 रुपीज़, और लेबर चार्जेस जो उसको रिप्लेसमेंट करने के लेबर चार्जेस लगते हैं वो 160 रुपीज़ का लेबर चार्ज लगता है दोस्तों। स्पार्क प्लग की कॉस्ट आ जाएगी 90 रुपीज़ की दोस्तों, और साथ में आपके जो फ्रंट ब्रेक शू हैं और रेयर ब्रेक शू हैं तो वो 260 रुपीज़ और 260 रुपीज़ के आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ में आते हैं इसके लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि रहेगा इसकी रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ जाता है इस गाड़ी को मेंटेन करने का, और इसी के सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में कितना हमको सस्ता पड़ता है या फिर कितना महंगा पड़ता है वो भी समझ लेंगे। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से हमारे को मेंटेनेंस कॉस्ट आता है वो 24.95 पैसा पर किलोमीटर का आता है, जो कि थोड़ा सा अगर हम होंडा की गाड़ियों से कंपेयर करें तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। जैसे कि होंडा एक्टिवा हो गई उससे एक्सपेंसिव, डीओ से एक्सपेंसिव। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इसकी कंपटीशन की जो गाड़ियाँ हैं उसके कंपैरिजन में किन गाड़ियों से महंगा या फिर सस्ता पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा उसी के साथ। और साथ में इसी के दोस्तों अगर आपको इसी चैनल पे दूसरे के सर्विस कॉस्ट भी जानने हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चेक भी कर सकते हैं कंटेंट दूसरे सर्विस कॉस्ट का, इसी के कॉम्पिटिटिव व्हीकल्स का या किसी भी और गाड़ी का। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड चाओ।